हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। गाइस, सीटेट पेपर 1 पेपर 2, यदि हम सीडीपी की बात करें तो आपके 2 से 3 नंबर इस एग्ज़ाम में फ़िक्स हो सकते हैं यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करना भूलना मत। गाइस, इस यूनिट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको वर्ड टर्मिनोलॉजी पता होना ज़रूरी है। यदि आपको इसमें अपने मार्क्स पक्के करने हैं 2 से 3 मार्क्स, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आप इसमें ये समझिए कि जो विकास होता है ना, ये निरंतर होता है। ठीक है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती। हमने पिछली वीडियो में इसके आयाम को जाना था और उससे पहले हम वृद्धि और विकास में अंतर को जान चुके हैं। ठीक है, जो वृद्धि होती है ना, वो शारीरिक तौर पे होती है, शरीर का वेट, आकार, शेप, वो उससे संबंधित होती है। लेकिन जो विकास होता है ना, विकास के अंदर वृद्धि को शामिल किया जाता है और विकास एक बड़ा एस्पेक्ट होता है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर सभी प्रकार के विकास शामिल हो जाते हैं। चाहे वो हमारा बौद्धिक विकास है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, संवेगिक विकास है या अन्य कोई डेवलपमेंट है। ठीक है, उसके अंदर हम सामाजिक डेवलपमेंट को भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि विकास के निरंतरता का सिद्धांत, या फिर हम कह सकते हैं निरंतरता का सिद्धांत। तो सबसे पहले आप जानिए इसके अंदर निरंतरता। ठीक है ना, तो विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मंद और तेज इसमें शामिल होती है। विकास या तो मंद गति से होता है या फिर तेज गति से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। विकास या तो मंद गति से होता है या तो तेज गति से होता है। ठीक है, या तो आप धीमा सीखते हैं या तो आप बड़ी तेज़ी से सीखते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब है आपके प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो आपका संवेगिक, बौद्धिक, मानसिक, ठीक है, किसी भी प्रकार का विकास है तो वो आपका निरंतर होगा। बस फ़र्क इतना है, या तो उसकी गति मंद होगी या तो उसकी गति तेज होगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब विकास की निरंतरता का सिद्धांत यही है। विकास क्या होता है? निरंतर होता है। ठीक है, चलिए दूसरी स्लाइड में देखते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी अभी हम जाना। फिर देखिए प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे पीओ का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, जो विकास हमारा होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब क्या है, ये पहले आप समझिए। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसका मतलब ये है कि जो एक बालक होता है ना, जब हम बाल विकास की बात कर रहे हैं तो हम बालक से ही समझेंगे। तो जो एक हमारा बालक होता है, ठीक है, वो सबसे पहले क्या करता है? रेंगना, ठीक है ना, रेंगता है। ठीक है, रेंगते देखते एक समय ऐसा आता है कि वो बैठना सीख जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो अपने दोनों हाथ पैरों पे चलना सीखता है। हाथ पैर मजबूत होते हैं, वो घुटनों के बल चलना सीख जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो खड़े होने का भी प्रयास करने लग जाता है। यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो विकास क्या है? विकास एक क्रम, ठीक है ना, एक क्रम
देख रहे हैं, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या है, एक कर्मी तो है, ठीक है ना। तो इस आपको जो है इसे जो है ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और जो है ध्यान रखनी है आपको, जो विकास होता है ना, वो जो है ना एक रेखीय नहीं होता, वो बहु दिशाओं में होता है। जो अभी हमने इसके अंदर जो है जाना, वो मल्टीपल डायरेक्शन में जो है विकास होता है। विकास कभी भी एक दिशा में नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही दिशा में जो है विकास हो रहा है, ठीक है ना। तो विकास क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है ना, बहु दिशाओं में जो है विकास होता है, ठीक है। अभी आपने निरंतरता को जो है जान लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी आपने निरंतरता को जो है जान लिया है और आपने सामान्य से विशिष्ट की प्रक्रिया को जो है जान लिया है। चलिए गाइस आगे चलते हैं, आगे जो है समझने का प्रयास करते हैं। सो गाइस यहाँ देखिए, निरंतरता आपने जान लिया, ये जान लिया, ठीक है ना। तो आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, ठीक है ना। यूनिटरी मतलब कि एकीकरण, ठीक है ना। तो जो एकीकरण है, जो विकास होता है, ठीक है, जो हमारा विकास है वो एक्चुअल में क्या है, एकीकरण का सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करता है। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, ठीक है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। कहने अच्छा, एक्चुअल में ऐसा करते कौन है, जो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे अपने सारी शरीर की जितनी भी उनकी ताकत है वो अपनी भाव भंगिमा में जो है लगा देते हैं, ठीक है ना। अपने दोनों हाथ, अपने दोनों पैर, अपना शरीर, अपना मस्तिष्क, वो अगर बच्चा लेटा है, अगर आपने बच्चों को जो लेटा, नवजात शिशु है, आपने उसको जो लेटा रखा है और 2 से 3 महीने का है, तो वो पूरा पूरा जो है प्रयास करेगा अपने आप को उठाने का, कि वो उठ जाए, वो उठ के जो है बैठ जाए। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो उसका जो शरीर होता है ना वो संगठित होके कार्य करता है। तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं यूनिटरी प्रोसेस। गाइस जितनी भी ये वर्ड टर्मिनोलॉजी है इसको आप इंग्लिश में जो है ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूटी, जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यूनिटरी प्रोसेस, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी यानी कि पूर्व अनुमान का सिद्धांत। तो गाइस जो विकास होता है ना, आप उसका जो है ना अनुमान लगा सकते हैं, पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं विकास किस दिशा में होगा, ठीक है। गाइस आप पहले से ही आप जैसा चाहे वैसा अपने बच्चे को जो है ना ढाल सकते हैं, आप उनको ट्रेन कर सकते हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें उनको जो है बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और आप जैसा उनको बनाना चाहे बना सकते हैं। इसीलिए जो विकास होता है ना वो प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, मतलब पूर्व अनुमान आप विकास में लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको एक बात का जो है और ध्यान रखना है, ये तो अभी आपने जान लिया। अब देखिए स्पाइरल और जो लीनियर एडवांसमेंट, यानी कि स्पाइरल को अगर हम जाने तो वर्तुलाकार और लीनियर को अगर हम जाने तो रेखीय है। तो जो विकास होता है ना वो जो है लीनियर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो विकास रेखीय नहीं होता, एक दिशा में नहीं होता विकास, विकास बहु दिशाओं में होता है ना। तो रेखीय का मतलब क्या है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे का विकास ऐसे यूं सीधा होता जो है चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। बच्चे का जो विकास होता है, जो एक चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो कभी तो उसका जो है शारीरिक रूप से जो है वो उसका जो है विकास हो रहा है, ठीक है ना। कभी उसका बौद्धिक रूप से जो है वो बौद्धिक रूप से उसका अच्छा विकास हो रहा है, कभी मानसिक रूप से वो सीख रहा है, ठीक है। तो उसका विकास कई दिशाओं में जो है हो रहा है, वो रेखीय विकास नहीं है, ठीक है। कभी उसका शरीर बढ़ रहा है, कभी वजन जो है बढ़ रहा है, कभी उसका शरीर चौड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इसी को, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है स्पाइरल, ठीक है। विकास, बच्चों का विकास ऐसे होता है स्पाइरल की तरह। आपने फाइलें देखी होंगी, फाइल के अंदर जो ऐसे स्प्रिंग टाइप की जो ऐसे ऐसे जो लगी होती है ना, इसी को कहते हैं स्पाइरल, ठीक है ना। तो बच्चों का जो विकास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आगे की तरफ जाता है और उसके बाद फिर घूम के पीछे की तरफ आता है, फिर आगे की तरफ जाता है, फिर घूम के पीछे की तरफ आता है, फिर आगे को जाता है, फिर पीछे घूम के जो है आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो बच्चे का पहले जो है वजन बढ़ रहा है, ठीक है,
उसके बाद बच्चे का जो है आकार जो है बढ़ रहा है, बच्चों के अंगों का जो है विकास हो रहा है, ठीक है। ये इतना सब होते होते बच्चों में जो है संवेगिक विकास भी हो रहा है, बच्चों में जो रोना होता है, जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती हैं, ये सब। फिर बच्चों का जो है धीरे धीरे बौद्धिक विकास भी हो रहा है। तो ये क्या है, ये वर्तुलाकार, ठीक है ना, ये वर्तुलाकार यानी कि स्पाइरल डेवलपमेंट है, स्पाइरल डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चों का विकास है वो रेखीय ना होकर क्या होता है, स्पाइरल यानी कि वर्तुलाकार। ये आपको जो है ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए गाइस आगे चलते हैं और इसको और अच्छे से जो समझते हैं। अभी हमने पूर्वानुमान जो है जान लिया, वर्तुलाकार जो है जान लिया। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान। तो समान यानी यूनिफॉर्म पैटर्न का आप जो है मतलब समझिए, ये जो शब्द जो है दिया हुआ है इसका जो है आप मतलब समझिए। सो गाइस देखिए, जो एक मानव होता है ना, मानव ही मानव को जन्म देता है, यानी कि इंसान ही इंसान को जो है जन्म देता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है गाइस, समझिए आप। ये एक बहुत बड़ा जो है चमत्कार है कि मतलब एक मानव के शरीर से एक मानव जो है उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। बहुत बड़ा चमत्कार है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप इसको साइंटिफिक मानते हैं, साइंटिफिक चीज़ें तो समझिए, आपका जो मतलब जो ह्यूमन नेचर जो है बना हुआ है, मतलब जो एक्स और वाई की थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी, है ना, वीर्य के बारे में भी आपने जो है पढ़ा होगा। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ से इतनी बड़ी जो है चीज़ होती है, मतलब 2 बूंदें, ठीक है ना, और 9 महीने, ठीक है, और एक इंसान का जन्म, ये भगवान का बहुत बड़ा जो है करिश्मा है, ठीक है। इंसान से इंसान की जो है उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये जो है समझाना चाह रहा हूँ, यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है समान प्रतिमान। मतलब यदि मानव है तो मानव से मानव का जन्म होता है, और यदि जानवर है तो जानवर से जानवर का जो है जन्म होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो गाइस आपको इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता का जो है सिद्धांत है, ये भी विकास के अंदर आता है। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में विकास की गति जो है धीमी होती है। गाइस आपने इस चीज़ को मतलब कई उसमें जो है देखा होगा। आप सपोज़ करिए कि एक कक्षा है, तो कक्षा के अंदर सभी बच्चे तो एक समान नहीं हो सकते ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सभी के सभी बच्चे जो है कमज़ोर हैं या सभी के सभी बच्चे जो है तेज़ हैं, ऐसा तो जो है नहीं हो सकता ना। तो कोई पढ़ने में तेज़ हो सकता है तो कोई पढ़ने में जो है धीमा हो सकता है। हो सकता है कि कोई बच्चा शारीरिक क्रियाओं में, स्पोर्ट्स में जो है बहुत अच्छा और हो सकता है कि कोई बच्चा जो स्टडी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उनमें जो है बहुत अच्छा हो सकता है कि किसी बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी हो, और हो सकता है किसी बच्चे का माइंड बहुत अच्छा हो, उसका जो है याद करने का तरीका बहुत अच्छा हो, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता होती हैं, उनका हमें आदर सम्मान जो है करना चाहिए। तो इस पॉइंट्स को आप जो है याद रखना, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट मतलब अंतर संबंधित, मतलब जो विकास की प्रक्रिया है ना, यदि हम बात करें, यदि हम जैसे कि बात करें मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है ना, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास, तो ये क्या है, ये एक दूसरे से ना इंटरकनेक्टेड है ना, इंटरलिंक्ड हैं। ये आपको जो है ध्यान रखना है, इस पॉइंट को आप जो है यहाँ पे समझिए, ठीक है ना। चाहे वो हम सोशल की बात करें, मेंटल की बात कर लें, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस की बात कर लें, ठीक है ना, और हम इंटेलेक्चुअल की जो है बात कर लें, तो ये सभी की सभी क्या हैं, ये एक दूसरे से ना कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है, हमने क्या पढ़ा, जो विकास है ना वो रेखीय नहीं होता, जो विकास होता है वो रेखीय नहीं होता, वो मल्टी डायमेंशनल होता है, कई बहु दिशाओं में जो है होता है, वो वर्तुलाकार होता है, ठीक है। तो वर्तुलाकार का मतलब अभी हमने स्पाइरल के बारे में जो है जाना, ठीक है। कभी वजन बढ़ता है तो कभी आकार बढ़ता है, ठीक है, कभी वो लंबा होता है तो कभी वो चौड़ा होता है, ठीक है, कभी वो बौद्धिक चीज़ों से सीखता है तो कभी वो संवेगिक जो है चीज़ों को जो है सीखता है, ठीक है। तो विकास इसी प्रकार से होता है, और
विकास में आप ये नहीं कह सकते कि उसका पहले शारीरिक विकास हुआ फिर बाद में दूसरे विकास हुए, ऐसा नहीं कह सकते। ये सभी एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंधित हैं, ठीक है ना, इंटरकनेक्टेड हैं। ये आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। सो गाइस देखिए, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विकास की दिशा का सिद्धांत में जो मतलब जो डायरेक्शन होती है ना, तो इसमें आपसे एक पूछा जाता है सेफ्लोकोडल और प्रोक्सीमोडिस्टल, ठीक है, प्रोक्सीमोडिस्टल और सेफ्लोकोडल। तो फिर इसमें जो पहला एक पॉइंट आता है मस्का दोमुखी, ठीक है ना, देखो नाम से ही क्लियर है, मस्का दोमुखी और समीप से दूरमुखी, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है ज़रूर से आप जो है समझ लेना। तो क्या है, देखिए जो विकास की प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें जो दिशा की अभी हम बात करें डायरेक्शन की, विकास की जो दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, ठीक है, तो इसी को ही हम सेफ्लोकोडल कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेफ्लोकोडल, मतलब सिर से विकास की मतलब पैर की तरफ जो विकास होता है, इसी को हम सेफ्लोकोडल कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है, सारी क्रियाएं यहीं से जो है जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आप यहीं से ही जो है कल्पना कर पा रहे हैं, यहीं से सोच समझ पा रहे हैं, और यहीं से ही अपने नर्वस सिस्टम से ही आप को क्या चीज़ करनी है, क्या एक्टिविटी करनी है, आप उसका निर्णय यहीं से जो है ले पा रहे हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको। सेफ्लोकोडल क्या है, तो सेफ्लोकोडल मस्काधुमुखी को जो है आपको ध्यान रखना है कि जो विकास सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है, तो वही विकास क्या होता है, मस्काधुमुखी सेफ्लोकोडल होता है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल का, ठीक है। प्रोक्सीमोडिस्टल जो डायरेक्शन जो है, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी, सिर से पैर की तरफ, ये ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए प्रोक्सीमोडिस्टल जो डेवलपमेंट है, इसमें क्या होता है ना, इसमें जो विकास होता है वो क्या होता है, हमारा विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, तो यह समीप दूरभिमुख कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास कर्मिक भी होता है। तो विकास क्या होता है, कर्मिक। एक्चुअल में ये कर्मिक कैसे है, ठीक है ना, जैसे कि सपोज करिए ये आपका जो है ना शरीर है, ठीक है, ये आपका जो है शरीर है, ठीक है, ऐसा देखिए। और अब जो केंद्र से, ये जो केंद्र है, ये जो बिंदी है, केंद्र से जो बाहर की तरफ विकास हो रहा है, ठीक है, इसी को ही हम प्रोक्सीमोडिस्टल यानी कि समीप दुर्मुख जो है विकास कहते हैं। ये अब एक जो है बेबी था, ठीक है, अब इसका जो है पेट बाहर की तरफ को जो है निकल रहा है, ठीक है ना, शरीर बाहर की तरफ को जो है निकल रहा है, ठीक है, तो इसी को ही हम समीप दुर्मुख विकास का सिद्धांत जो है हम कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। आपको क्या करना है, आपको केवल इतना करना है, आपको शब्दों की जो ये लिखा है ना, मस्काधुमुखी और समीप दुर्भिमुख, ठीक है, ये इंग्लिश में कहते हैं सेफ्लोकोडल और इसको हम कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल, ठीक है। आपको इन शब्दों का अर्थ जो है समझना है कि एक्चुअल में इसका अर्थ क्या है। ठीक है गाइस, आई होप आपको हमारा ये वीडियो जो है पसंद आएगा और आपकी संभवतः इससे कुछ ना कुछ हेल्प तो जो है ज़रूर हुई होगी। और इस चैप्टर से गाइस 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस वीडियो को एक बार पुनः जो है देख लेना है, नोट्स जो है बना लेने हैं और आपको आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है गाइस, यदि आपको हमारा ये वीडियो जो है पसंद आया है, ठीक है, तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं ये आशा करता हूँ कि इस बार आप CTET को जो है फाड़ देंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, क्वालिफाई आराम से जो है कर जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।